हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज चलते हैं सुनीता की वीडियो की तरफ, जहां भाई आज इनके घर में झगड़ा हुआ है भयंकर वाला। तो चलिए उसी चीज़ पे बात करते हैं कि किस बात को लेकर जो है इनके घर में झगड़ा हुआ और इनके चाचा जी के साथ हुआ। तो चलिए पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। आज भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में सुनीता जी सबसे पहले भाई घर की साफ़ सफाई करती हैं और उसके बाद जो घर घर का जो बारी है वहाँ जाती हैं। जो सब्जियां हैं वो तोड़ती हैं, जैसे तोरी, भिंडी। काफ़ी अच्छा है भाई, ताज़ी-ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। देखने में ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही भिंडी तोड़ कर लाया जाता है, उसके बाद भिंडी को काटा जाता है, बनाया जाता है। इतना काम करने के बाद सुनीता भाई कॉलेज के लिए तैयार होती है। सुनीता के घर में बहुत सारे लोग हैं, पूरी जॉइंट फैमिली में सुनीता रहती है। और अच्छा लगा ये देख कर के उफ़ किए बिना सारे घर के काम जितना भी आता है वैसे निपटाती है और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। और कॉलेज फिर उसके बाद इनके जो पति देव हैं, आपको पता है, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और इनके गेट पे ही इनका घर जो रोड पे है वहीं पे बस आती है और बस से ये कॉलेज जाती हैं। उसके बाद इनके पति वहाँ से इनको लेकर आते हैं और लेके आने के बाद आपको पता है इनके घर में जो है छोटा सा मतलब भैंस का जो बच्चा हुआ है, बहुत ही क्यूट है, प्यारा सा है। एक सूट उसका भी करती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुनीता के घर में ऐसी खुशहाली होनी चाहिए और ऐसी खुशहाली हमेशा बनी रहे। इनके घर में दो सबसे बढ़िया पर्सन है, वो है दादा दादी, क्योंकि दादा दादी का देखिए प्यार अलग ही होता है और दादा दादी जिस घर में रहते हैं उस घर की तो बात ही निराली है। कॉलेज से आने के बाद भाई घर पे खाना वाना बनाना होता है और उसके बाद एक क्लिप दिखाई देती है कि इनके घर में बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो वहाँ पे सुनीता और मनीष बताते हैं कि झगड़े जो है इनकी एक शॉप है, जो चौक पर इनकी शॉप है चिप्स कुरकुरे की। तो वहाँ पे कुछ नशेड़ी लोग आ जाते हैं, दारूबाज, दारू पीकर। और उसके बाद वो पता है कि दारूबाज तो किसी की सुनते हैं नहीं, बस अपने मन में गाली गलौज उल्टा सीधा वो करते हैं। तो चाचा जी इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो भाई ये झगड़ा निपट जाए, मगर वो मनचले थे। आवारा लोग थे, दारू शराब पी रखे थे, पीने के बाद वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो चाचा जी उनको डांटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, तो उल्टा वो लड़ने लगते हैं। तो ये गलत चीज़ है। तो वही सुनीता के घर वाले मिलकर उनको तो ऐसे बदतमीज़ घटिया लोगों के लिए ना पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी दुकान वहाँ पे हमेशा रहती है और कोई ना कोई बैठा रहता है। कल को ये मनचले आके दारूबाज लोग फिर दोबारा आके ड्रामा कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो सोना जो है सुनीता, आपको पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो बदतमीज़ लड़के होते हैं ना, ये सुधरते नहीं है। ये कभी भी ना घात लगा के बैठे रहते हैं। तो आपको पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और चलते हैं आज सोनम की वीडियो की तरफ। तो सोनम के घर सारे काम पहली बार ही होते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को कहती हैं पहली बार किया है, ससुराल में किया है। अरे भाई ससुराल क्या, तुम यहाँ पे मेहमान हो क्या? तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादी हुई है तो मेरा घर बोलो ना। सीधे बोलती हो कि ससुराल में ये किए, ससुराल में वो किए, ससुराल में वो किए। अरे यार, सबको नज़र आ रहा है कि वो ससुराल है, तो अब तुम्हारा घर हुआ ना, सीधे बोलो ना कि मेरा घर। ससुराल ससुराल करती रहती है, पता नहीं क्या है, अपने घर में ही मेहमान बन के रहती है लगता है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज सोनम की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भई हमेशा पहली बार इनका काम होता है। आज इनको राशन लेके आना है और राशन लाने के लिए 4 लोग गए हैं, कैमरामैन, इनके पति, ये और इनके जेठ जी। क्योंकि इन लोगों के बिना तो इनका काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी ये इतने डरपोक इंसान है कि अकेले निकल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इतने साल मतलब साल नहीं, मतलब अब शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक ये गाड़ी चलाना नहीं सीखे हैं, बिल्कुल नहीं सीखे हैं। इनको वही ड्राइविंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भैया के मुँह देखते रहते हैं कि भैया हैं तो हम गाड़ी जो है लेकर जाएँगे, भैया नहीं होंगे तो गाड़ी लेकर जाते नहीं हैं, तब ये स्कूटी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। मगर भई वो चलाना नहीं सीखे। एक तरह से सुनीता के हस्बैंड 1 महीने में भई वो गाड़ी चलाना भी सीख गए और अपनी पत्नी को गाड़ी में घुमाना भी सीख गए। मगर ये निठल्ले बाबू कुछ नहीं सीखे हैं। और हाँ, इनको राशन लाना है तो इन्होंने बोला कि मुझे राशन लाने का अंदाज़ा नहीं है। अरे भई, इतना टाइम हो गया तुम्हें सास के साथ रहते हुए, अगर इतने टाइम होने के बाद भी किसी को ये नहीं पता चलता कि मेरे घर में कितना राशन आता है, कितना नहीं। 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, चौथे 5वें महीने में तो इंसान सीख ही जाता है अपनी सास को देखकर ये सब। तो ये खाली बस क्या ही बोलूँ मैं, इनको अभी तक ये नहीं पता कि घर में कितना राशन लिया जाता है। तो चलिए जी, पूरा खानदान उठा के चली जाती हैं ये राशन लेने। 1 महीने का राशन लेना है, 4 लोग साथ में जाते हैं, क्योंकि इनको भई ये तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है कि बिना कैमरामैन के ये कहीं जाती ही नहीं है। और पता नहीं कैसे कंफर्टेबल होती है भैया। जेठ जी को साथ में ले जाना है, कैमरामैन को साथ में ले जाना है, और ये खाली निठल्ले बाबू को तो बिना मतलब के ले जाती है, वो किसी काम के नहीं है।
क्योंकि इनको कैमरामैन कैमरा का काम करता ही है और गाड़ी चलाने वाला गाड़ी का है, तो इनको दहेज बाबू को ले जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो चलिए अपने पति की फेस वैल्यू बना रही हैं और अपना यूट्यूब पर जो है उनकी जो है निठल्ले बाबू का जो है खिताब इन्होंने दे दिया है, क्योंकि ये ना तो उनको बोलती है कि अरे भाई ठीक है आपके पास अभी जॉब नहीं है, आईटीआई की पढ़ाई कर रही हो तो कम से कम दूसरा जब तक जॉब ढूंढ लो। आखिर में पढ़ाई भी चलती रहेगी, जॉब भी करते रहोगे और आपके पास अर्निंग भी आती रहेगी। मगर इनका क्या है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं करना है, जब तक सरकारी नौकरी ना मिल जाए तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है कोई भी इंसान, आजकल के लड़के पता क्या करते हैं, हमेशा पार्ट टाइम जॉब करते हैं और जो काम कर रहे होते हैं वो तो करते ही हैं, पढ़ाई-लिखाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी होता है। मगर नहीं भई, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ़ अपनी बीवी के आगे-पीछे घूमेंगे और कोई काम इनको नहीं करना है। चलिए जी, उसके बाद सारा राशन ये खरीदती हैं और खरीदने के बाद ये कहती कि मिठाई खरीद लिया। अरे भई, समोसे को मीठा कौन बोलता है? मीठा कौन बोलता है? समोसा चाट कोई मीठी होती है कि चटपटी होती है? एक तरह का चटपटी स्नैक्स होता है। ये कहती है कि मीठा है। और हाँ, राशन में कम से कम इनको इतना करना चाहिए कि भई कम से कम जो रुचि है उसके लिए कुछ अच्छा ले लो। ये हमेशा खा के अकेले चली आती है, मगर कभी ये नहीं सोचती कि हमारे घर में एक छोटी-सी बच्ची है, उसके लिए कम से कम जो है कुछ खाने को ले लूँ, कुछ बिस्किट नमकीन ले लूँ, कुछ स्नैक्स ले लूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इनके घर में आटा बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है चाय ये लोग पीते नहीं हैं, दूध ये लोग पीते नहीं हैं। हमेशा मायके में तो मम्मी इनको भर-भर गिलास दूध दे रही थी पीने के लिए, यहाँ पे दूर-दूर तक इनके घर में दूध दिखाई नहीं देता कि दूध भी पीते नज़र आते हैं, चाय पीते नज़र आते हैं, नहीं, ये खाली दाल-भात ही उबाल के खाते हैं दिन-रात। रोटी से तो इनका दूर-दूर तक नाता नहीं है। और इनके यहाँ भाई रोटी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, रोटी ये लोग खाते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा पतीले में इनके घर चावल भर-भर के बनाया जाता है और वहीं पे लोग इनकी जेठानी के लिए हमेशा सवाल-जवाब करते हैं कि तुम ही खाना बनाती हो अकेले, तुम ही काम करती हो अकेले। और मैंने वहाँ किचन में देखा कि इतना बड़ा-बड़ा पतीले में चावल बना है और खाने वाले तो ये 3 ही लोग हैं, जब इनके जेठ-जेठानी अलग रहते हैं। और आपने देखा होगा कि किचन में इतना बड़ा-बड़ा कढ़ाई है, हंडा जैसा पतीला है, उसमें इतना भर-भर के चावल बना है। तो वो खाना किसके लिए बना है? क्या जेठ-जेठानी अलग रहते हैं, सिर्फ़ खाते इनके साथ हैं और कोई काम नहीं करते हैं इनके साथ? तो सोनम ज़रूर बताना, क्योंकि सोनम किसी बात का जवाब नहीं देती है, बिल्कुल ऐसे घुमा-फिरा देती है, मगर ये अपने जेठ-जेठानी के बारे में बिल्कुल कोई जवाब नहीं देती और यही जवाब लोग माँगते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं ये इनके सास-ससुर जो है वो जा चुके हैं वहाँ पे, इनकी जेठ-जेठानी अलग रहते हैं और ये भई आज राशन पानी लेकर आई हैं। और पता है, अब इनके पति को एक नौकरी मिल गया है। क्या नौकरी? ये मिला है कि अब जो सोनम के आगे-पीछे घूमना है, उसका काम करना है, नौकरी नहीं करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो चलिए जी, ये इनको यही इनकी यही जॉब है, पत्नी के आगे-पीछे घूमना, बस, और कोई काम नहीं करना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।